हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो चलिए आज हम चलते हैं चैप्टर 3 के लास्ट पार्ट में। ठीक है ना? क्या है? फ्रॉम कोकून टू सिल्क। ठीक है, कोकून से रेशम तक, कोकून से रेशम तक चैप्टर 3 है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को प्राप्त करने के लिए मोथ आर रियर्ड, मोथ यानी कि कीटों को पाला जाता है। एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, और उनके जो कोकून होते हैं उन्हें कलेक्ट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। इसके लिए किया जाता है गेट सिल्क थ्रेड, यानी कि रेशम के धागे निकालने के लिए उसको इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। रियरिंग सिल्क वार्म, रेशम कीटों का पालन। ठीक है, रेशम कीटों का पालन पोषण। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग एट अ टाइम। जो फीमेल क्या होते हैं, फीमेल मोथ होती है, मादा कीट होती है, वो एक बार में, वन टाइम में, इधर ना अ टाइम यानी कि एक समय पर वो कितने अंडे देती है? सैकड़ों अंडे देती है। द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्राइप ऑफ क्लोथ, ठीक है, आर पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वार्म फार्मर्स। ठीक है, जो एग है वो सावधानी पूर्वक एकत्रित किया जाता है। कहाँ? स्ट्राइप पे, या मतलब कि स्ट्राइप ऑफ क्लोथ यानी कि कपड़े में, आर पेपर या तो कागज में, सोल्ड, और उसके बाद क्या होता है? सोल्ड टू सिल्क वार्म फार्मर, और जो सिल्क, जो रेशम के कीट होते हैं, ठीक है ना, वो किसको सोल्ड कर दिए जाते हैं, किसको बेच दिए जाते हैं? किसान को बेच दिए जाते हैं, किसानों को। ठीक है ना? द फार्मर कीप एग अंडर हाइजीनिक, ठीक है, कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, जो किसान होता है उसके अंडे को क्या करते हैं? हाइजेनिक कंडीशन में रखते हैं, हाइजेनिक स्थिति में रखते हैं। एंड अंडर द सुटेबल कंडीशन, और उसको सुटेबल कंडीशन रखते हैं ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो उसका जो तापमान है उसके मतलब कि उसके अनुकूलित या उसके अनुसार रखते हैं। ठीक है, एंड ह्यूमिडिटी, और उसको मतलब कि उसको आर्द्रता में रखते हैं, यानी कि नमी में रखते हैं। द एग आर वार्म्ड टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग। अच्छा, जो एग है वो क्या होता है, उसमें जब सुटेबल टेम्परेचर में रहता है तो वो क्या होता है? वार्म रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, और उसमें से क्या होता है? फॉर द लार्वा हैच, ताकि उसमें से क्या निकले? एग में से क्या निकले? लार्वा निकले। ठीक है ना? लार्वा को निकलने के लिए वो सुटेबल टेम्परेचर में रखते। दिस इज डन व्हेन, और यह ऐसा तब संभव है जब मलबरी ट्री बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ, ऐसा तब संभव है जब शहतूत के जो ताजी मतलब कि शहतूत के जब ताजी फसल उत्पन्न होते हैं या उगते हैं, तब ऐसा संभव होता है। ठीक है, द लार्वा कार्ड कैटरपिलर्स आर सिल्क वार्म। ठीक है, जो लार्वा है उसे हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर या सिल्क वार्म्स। ठीक है ना? ईट डे एंड नाइट, वो दिन और रात खाते रहते हैं। एंड और इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, और वो जब दिन रात खाते रहते हैं तो वो क्या होते हैं? साइज में भी बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे वृद्धि उनकी होती रहती है। द लार्वा आर केप्ट क्लीन बम्बू ट्रे along with फ्रेशी चॉप्ड मलबरी लीव्स। क्या होते हैं कि जो उनके लार्वा होते हैं, ऐसे जब कीटों का पालन पोषण होता है तो उसके जो लार्वा होते हैं उसको बम्बू के ट्रे में, बांस का जो मतलब कि ट्रे होता है उसमें रखा जाता है, और उसमें उसके मतलब कि शहतूत की पत्तियां रखी जाती हैं। ठीक है ना? उसको चॉप्ड करके रखे जाते हैं, उसके साथ रखे जाते हैं। ठीक है, आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। 25 से 30 दिन के बाद जो कैटरपिलर होते हैं, रेशम कीट होते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, एंड और मूव टू टीनी चेम्बर ऑफ बम्बू, और वो क्या हो जाते हैं? इन द ट्रे टू विच कोकून गेट अटैच्ड, और वो क्या होते हैं?
वो टीनी चेम्बर के मतलब बम्बू के टीनी चेम्बर यानी कि खानों में चले जाते हैं, जो ट्रे रहता है उसमें चले जाते हैं। जब उनका खाना बंद हो गया तो वो मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं। विच जो कि कोकून गेट अटैच, जो कि कोकून उनसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। द कैटरपिलर आर सिल्क वर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप सिल्क मोथ, जो कैटरपिलर है या सिल्क वार्म है, जो रेशम कीट है, वो कोकून का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, या उसको मतलब कि घुमाते हैं। इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ, जो कि उनके अंदर कौन, सिल्क के अंदर मतलब कि कोकून के अंदर क्या मतलब डेवलप हो रहे होते हैं, सिल्क मोथ यानी कि रेशम कीट डेवलप हो रहे होते हैं या होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं प्रोसेसिंग सिल्क, सिल्क रेशम का प्रक्रिया या, ठीक है ना, रेशम की प्रक्रिया। ए पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। देखिए सिल्क के फाइबर को रेशम के रेशे को प्राप्त करने के लिए क्या इकट्ठा किया जाता है, कोकून। ठीक है ना, कोकून को इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए रेशम के रेशे को प्राप्त करने के लिए कोकून को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन आर बॉयल्ड आर एक्सपोज्ड टू स्टीम। जो कोकून्स होते हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है, सर सूर्य के मतलब की रोशनी के सामने धूप में रखा जाता है, या बॉयल्ड यानी कि उन्हें उबाला जाता है, या एक्सपोज्ड टू स्टीम या उन्हें भाप के समकक्ष रखा जाता है, संपर्क में रखा जाता है। ठीक है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और जो सिल्क फाइबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। देखिए द द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड मतलब कि धागा को मतलब सिल्क से धागा निकालने की प्रक्रिया को, ठीक है, सिल्क से धागा निकालने की प्रक्रिया को क्या कह रहा है, एक मिनट बच्चों। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून, अच्छा कोकून से, ठीक है ना, कोकून से धागा निकालने की प्रक्रिया को या मतलब प्रयोग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रीलिंग सिल्क कहते हैं। ठीक है। अच्छा वो किसके लिए, यूज एज सिल्क, रेशम के मतलब प्रयोग के लिए जो निकाला जाता है कोकून से, उसे हम क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क, कार्ड रीलिंग द सिल्क, यानी कि उन्हें क्या कहते हैं, रीलिंग रेशम कहते हैं या पुकारते हैं। ठीक है ना। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, जो रीलिंग होता है वो एक विशेष मशीन द्वारा क्या होता है, डन होता है। विच जो कि अनविंड द थ्रेड आर फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर मूव इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। देखिए जो ये जो थ्रेड है इनको क्या होता है, फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून सिल्क, जो कोकून सिल्क से जो मतलब जो कोकून से निकलता है उसको फिर क्या होता है, स्पन किया जाता है, यानी कि पिरोया जाता है। ठीक है ना, उसको मतलब कि पिरोने के बाद क्या होता है, विच आर मूव वुवेन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, मतलब कि वो फिर इन्हें क्या होता है, जो रेशम से मतलब कि रेशे से जो रेशम निकलता है उसको पिरोने के बाद क्या होता है, जो बुनकर लोग होते हैं, जो मतलब कि जो स्वेटर वगैरह है तो क्लोथ वगैरह जो बुनते हैं, ठीक है ना, उसके माध्यम से क्या होता है, कपड़े की बुनाई होती है, स्वेटर की बुनाई होती है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना बच्चों, आज आपका चैप्टर 3 समाप्त होता है। ठीक है ना। थैंक यू।